नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मेरी एक स्टूडेंट ने एक लेक्चर का हवाला देते हुए मेरे बात की और उन्होंने ये कहा कि आपने ये कहा था कि अंदर की बेचैनी ख़त्म करने के लिए किसी एक घर को पकड़ लें, और जब आप किसी एक घर को पकड़ लेंगे और उसका रिस्क आपके ज़िम्मे नहीं है, सारी दुनिया को देना आपके ज़िम्मे नहीं है, क्योंकि नाउज़ुबिल्ला 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 आप तक़सीम करने वाले नहीं हैं, आप खुदा नहीं हैं। तो किसी एक घर को पकड़ लीजिए, किसी एक फैमिली को पकड़ लीजिए और आप उनका खाना पीना पूरा करते रहें। लेकिन कोशिश ये करना, ये हमेशा मैं कहती हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद भी इस पे अमल करती हूँ कि कोशिश ये करें कि कभी भी उनको पुराना बचा हुआ खाना और जिसको आपने फेंकना हो, जिसको आपके बच्चों का दिल ना कर रहा हो, वो चीज़ मत दें। हमेशा वो दें जो आज आपने ताज़ा पकाया है। अब ताज़ा जो खाना बना हुआ है और जो बेहतरीन खाना है उसमें से दें। ये नहीं कि अगर हमने चिकन बनाया है तो मुर्गी की जो गर्दनें और जो विंग्स वग़ैरह हैं, इस तरह की चीज़ें उनको दें, बल्कि बेहतरीन जो उसमें वो बोटी है या बेहतरीन जो चीज़ है वो उसे उन्हें डाल कर दें। और कोशिश ये करें कि उनके घर का खर्च चलाते रहें। अगर आपने पका हुआ नहीं भी देना तो उनके घर के राशन का इंतज़ाम करते रहें। जैसे ही आप अपना राशन लें, आप उनके घर का राशन भी लेकर उनका भी इंतज़ाम कर दें। हफ्ते में करें या महीने में करें। तो वो मुझे सुनाने लगी कि मैं बहुत तंग थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी मुझे इस चीज़ की कि मेरे घर के अखराजात नहीं पूरे हो रहे थे, मेरे बच्चों की फ़ीसें नहीं पूरी हो रही थीं और मैं इतनी परेशान थी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं किस तरह से अपने घर का खर्च चला रही थी। लेकिन जब आपने ये कहा तो मैंने देना शुरू कर दिया। बहुत मुश्किल होता था मेरे लिए कि मेरी एक फ़ैमिली मेरे साथ रहती थी, उनके 2 ही लोग थे, एक मियाँ-बीवी। तो मैं उनको खाना देने लग गई और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी जब मैं अपने बच्चों के हिस्से में से डालकर उनको दे रही होती थी, तो मुझे ये होता था कि अगर ना देना होता तो मेरे बच्चे खा लेते। और मुझे ये भी होता था कि ये भी बोटी मेरे बच्चे को पसंद है, ये भी पसंद है, ये भी पसंद होता है ना, हर माँ का होता है। तो वो कहने लगी कि मैं इसी तरह से उनको खाना देने लग गई और वो हर रोज़ आती थी, हर रोज़ ले जाती थी, क्योंकि वीकली राशन देना मेरे बस में नहीं था। मेरे इतने वो नहीं थे, इतनी तौफ़ीक नहीं थी, इतना मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकती थी। तो वो जिस वक़्त कहने लगी कि मैं लगातार उनको देती रही, 2 महीने भी नहीं गुज़रे और मेरे हालात घर के चेंज होना शुरू हो गए। इस तरह चेंज हुए कि मैं खुद उसका तसव्वुर नहीं कर सकती। यानी कहाँ-कहाँ से मेरी चीज़ें पूरी होती थीं, ये मैंने अपने रिज़्क को खुद खुलते हुए देखा। मैंने अपने खुद महसूस किया कि किस तरह से मेरा रिज़्क जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। किस तरह अल्लाह ताला जो है मेरी हर मुराद को किस तरह से पूरा कर रहा है। मेरे बच्चों के रास्ते किस तरह से खुल रहे हैं। आप यकीन करें कि वो ख़ातून मेरे पास आईं और वो बाकायदा रो पड़ीं और इतनी ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी और इतनी ज़्यादा मोहब्बत के साथ उन्होंने बताया कि अब मैं खुले दिल से देती हूँ। अब मुझे ये नहीं होता सिर्फ़ एक घर का खाना। आप देखें, अपने इर्द-गिर्द देखें, जो कोई गरीब है, जो कोई परेशान हाल है, आप सिर्फ़ उसको एक वक़्त में आप उसको खाना देना शुरू कर दें। आप जब उसको खाना देना शुरू करेंगी, देखिए एक बुज़ुर्ग ख़ातून का एक बात मैंने सुनी, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे। उन्होंने मुझे कहा कि आप यकीन करें कि जिस वक़्त इंसान भूखा होता है और कोई उसे खाना खिलाता है, तो वो खुद दुआ दे ना दे, उसका पेट दुआ देता है। वो कहती हैं कि कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, अच्छी खासी माशाल्लाह बहुत अच्छी हाल वाली ख़ातून थी, और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता था कि जिस वक़्त मैं जॉब से आती थी और मेरा बुरा हाल होता था, और अगर मैं कहीं घर पहुंची हूँ और जिसने मुझे खाना खिलाया या
जॉइंट फैमिली सिस्टम में जिसने मुझे खाना खिलाया है, आप यकीन करो कि मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे पेट से दुआएं निकल रही हैं, कि वो भूख मेरे से बर्दाश्त नहीं होती थी। और उस भूख के उससे मैं कभी भी ये नहीं कर पाती थी कि मैं उसको दुआ ना दूं, और अगर मैं उसको दुआ नहीं भी बाज़ वक़्त भूल जाती थी, तो आप यकीन करें कि मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरा अंदर जिस्म जो है वो जो कांप रहा था, वो जो बुरे हाल में था, और एकदम जब वो भर गया तो वो मेरे अंदर से उसके लिए दुआ निकल रही है। मैं चाहूँ ना चाहूँ, लेकिन मेरा जिस्म उसको दुआ दे रहा है। तो किसी के दिल की आह जो है वो आपको जन्नत से बहुत दूर और दोज़ख के बहुत करीब कर देती है, और किसी के दिल की दुआ आपको जन्नत से बहुत करीब और दोज़ख से बहुत दूर कर देती है। तो प्लीज़ अपने आप को जन्नत से दूर कर ना कीजिए, और अपने आप को जितना हो सकता है जन्नत और अल्लाह के करीब करने के लिए, यानी सबसे बड़ी जन्नत भी बहुत बाद में आती है, सबसे बड़ा जो मोहब्बत है वो हमें अल्लाह की है, और अल्लाह के दीदार की तलब है। तो जो चीज़ हमें अल्लाह का दीदार दे सकती है वो किसी भी इंसान की दुआ है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत अमीर है, वो बहुत गरीब है, वो बहुत, जो जिसकी ज़रूरत है, जो जिसे चाहिए, अगर आप उसकी मदद कर सकती हैं तो ज़रूर उसकी मदद कीजिए। किसी भी लम्हे पे, किसी भी जगह पे आप उनसे पीछे ना हटें। किसी एक शख्स की दुआ आपको जन्नत में ले जा सकती है और अल्लाह का दीदार अता कर सकती है, और किसी एक शख्स की बद्दुआ जो है वो आपको दोज़ख के करीब ले जा सकती है, अल्लाह से दूर कर सकती है। तो कोशिश ये करें, लोगों की दुआ लें, बद्दुआ नहीं।